नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में वैल्यू एडिशन कोर्स भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य को पढ़ने वाले हैं। हम एक ही वीडियो में इसके कंप्लीट सिलेबस को पढ़ जाने वाले हैं। इसमें 3 यूनिट है, तीनों यूनिट को हम इसी वीडियो में पढ़कर समाप्त कर देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परीक्षा में इस वीडियो के बाहर से आपके कोई प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लें, अच्छे से देख लें, ताकि आप अपने परीक्षा में उत्तर सही से लिख पाए। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो यूनिट है वो है भक्ति की अर्थ और अवधारणा को जानना है इसमें। तो आइए देखते हैं। भक्ति भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ है श्रद्धा या फिर समर्पण। भक्ति वह भावना है जो व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से जोड़ती है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को गहरा बनाती है। भक्ति को निष्क्रिय प्रेम के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां भक्त किसी स्वार्थ या फल की कामना के बिना ईश्वर की आराधना करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने भक्ति को मोक्ष का सबसे सरल मार्ग बताया है। भक्ति के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला है श्रद्धा यानी कि विश्वास, दूसरा है प्रेम यानी कि अहैतुक प्रेम, और तीसरा है समर्पण जो कि पूर्ण आत्मसमर्पण। यह मार्ग जाति, वर्ग, लिंग और भौतिक सीमाओं से परे है, जिससे हर व्यक्ति को आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आइए अब हम भक्ति के विभिन्न संप्रदाय और सिद्धांतों को देखते हैं। भक्ति ने भारत में कई धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को जन्म दिया है। ये परंपराएं विभिन्न संप्रदायों और सिद्धांतों के रूप में विकसित हुए, जो विभिन्न देवी देवताओं और धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रमुख संप्रदाय और उनके सिद्धांत यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला है वैष्णव संप्रदाय। भगवान विष्णु और उनके अवतार यानी कि राम और कृष्ण की आराधना इसमें की जाती है। रामानुजन आचार्य और माधवाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे आचार्यों ने इस परंपरा को दार्शनिक आधार दिया है। इस परंपरा का सिद्धांत सगुण भक्ति है, जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है। उसके बाद दूसरा है शैव परंपरा। इसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। दक्षिण भारत में नयनार संतों और कश्मीर के शैव दर्शन ने इसे समृद्ध किया है। यह आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल देता है। उसके बाद तीसरा है शाक्त संप्रदाय। देवी शक्ति या आदि शक्ति की पूजा इसमें की जाती है। तंत्र और पुराणों पर आधारित यह परंपरा शक्ति की सर्वोच्चता को मानती है। इसके बाद चौथा है सिख संप्रदाय या सिख धर्म और निर्गुण भक्ति। गुरु नानक और संत कबीर जैसे संतों ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते हुए जाति पाति और धर्म के बंधन को तोड़ा गया। ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। सर्वव्यापी मतलब ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ऐसा मानते हुए जाति पाति और धर्म के बंधनों को तोड़ा गया। इन संप्रदायों ने भक्ति को स्थानीय भाषाओं और गीतों और काव्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। देखिए, भक्ति धारा जो है हिंदी साहित्य में उसे 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। तो वही यहाँ बताया गया कि सगुण में हमें वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में हम विष्णु के उपासक को देखते हैं। फिर शैव संप्रदाय में शिव की उपासना की जाती है और शाक्त संप्रदाय में देवी शक्ति यानी आदि शक्ति की पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति के कवि संत कबीर और गुरु नानक यहाँ बताए गए हैं। अब आइए भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति को देखते हैं। भक्ति आंदोलन भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। यह आंदोलन 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक पूरे भारत में सक्रिय रहा। तमिलनाडु में अलवार और नयनार संतों से लेकर उत्तर भारत में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई तक भक्ति संतों ने अपनी भाषा और शैली में भक्ति का संदेश को फैलाया। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। यह आंदोलन मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से
सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। पहला है क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति साहित्य का सृजन, जो विभिन्न समुदायों को जोड़ता है। उसी तरह दूसरा है जाति और वर्गों के भेदभाव को समाप्त कर समानता और भाईचारे का संदेश देता है। तीसरा है भक्ति के माध्यम से भारतीय संस्कृति और दर्शन को एक वैश्विक पहचान मिलती है। आइए अब हम भक्ति के अखिल भारतीय स्वरूप को देखते हैं। भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान इसका अखिल भारतीय स्वरूप है। यह आंदोलन भारत के हर हिस्से में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। दक्षिण में नैनार और अलवार संतों ने भक्ति की परंपरा को स्थापित किया, तो उत्तर में संत कबीर, तुलसीदास और सूरदास ने इसे अपने साहित्य और उपदेशों के माध्यम से विस्तारित किया। आइए अब हम अखिल भारतीय भक्ति परंपरा में भाषाई विविधता में एकता को देखते हैं। भक्ति कवियों ने अपनी रचनाएं तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि भाषाओं में की, जिससे भारत की भाषाई विविधता में एकता का भाव प्रकट हुआ है। सांस्कृतिक समन्वय को देखें तो भक्ति ने संगीत, नृत्य और काव्य के माध्यम से एक अखिल भारतीय संस्कृति विरासत का निर्माण किया। मंदिरों में होने वाले भजन, कीर्तन और शास्त्रीय संगीत भक्ति का ही अंग है। उसी प्रकार सामाजिक सुधार की भावना को देखें तो भक्ति आंदोलन ने जाति पाति और धार्मिक भेदभाव को चुनौती दी। संत रविदास और कबीर जैसे संतों ने सामाजिक समरसता और समानता का संदेश दिया। भक्ति का यह अखिल भारतीय स्वरूप न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रभावशाली रहा। यहाँ हर एक संत और उनके विचारों का विस्तृत वर्णन हम देखेंगे। तो आइए पहले हम संत तिरुवल्लुवर, ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। संत तिरुवल्लुवर तमिल साहित्य के महान दार्शनिक और कवि थे। उनकी प्रमुख कृति तिरुक्कुरल नैतिकता, धर्म, अर्थ और काम जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। इसे तमिल साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इनके विचारों को देखें तो तिरुवल्लुवर ने सत्य, करुणा, अहिंसा और धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन में नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उनके ग्रंथ में 1330 दोहे हैं जो जीवन के हर पहलू को सरलता और गहराई से समझाते हैं। उसी तरह तमिलनाडु की एक संत कवयित्री हैं आंडाल। इन्हें देखते हैं। आंडाल दक्षिण भारत की एकमात्र महिला आलवार संत थी, जिन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित अपनी भक्ति कविताओं के लिए ख्याति प्राप्त की। उनकी प्रमुख रचनाएं तिरुपावे और नाचियार तिरुमोझी है। अंडाल ने भगवान विष्णु को अपना पति मानकर उनके पति प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन किया। उनकी कविताओं में गहरी भक्ति और आत्मा की परमात्मा से एकता की झलक मिलती है। उन्होंने समाज में स्त्रियों की भक्ति आंदोलन को प्रेरणा दी। इसके बाद है कर्नाटक की एक कवयित्री थी अक्कम महादेवी। इनके बारे में देखते हैं। अक्कम महादेवी वीर शैव परंपरा की प्रमुख संत थी। वे भगवान शिव को अपने पति मानती थी और सांसारिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई। इनके विचार को देखें तो अक्कम महादेवी ने शिव को चन्नम मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा और सांसारिक मोहमाया को त्याग कर भक्ति का मार्ग अपनाया। उनकी कविता व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्त्री स्वाभिमान और आत्म परमात्मा के मिलन पर आधारित थी। इसके बाद कश्मीर की एक कवयित्री है ललद्यद। इन्हें लल्लेश्वरी भी कहा जाता है। ललद्यद, जिन्हें लल्लेश्वरी भी कहा जाता है, कश्मीर की महान भक्ति कवयित्री और सूफी संत थी। उनकी कविताओं को वाक कहा जाता है। मैंने ललद्यद पर एक वीडियो बनाया है जिसमें उनके उनकी वाक की व्याख्या की है, तो उसे भी आप देख सकते हैं अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो। ललद्यद ने आत्मा और परमात्मा की एकता पर जोर दिया। उनकी कविताएं धार्मिक कट्टरता, जाति भेद और अंधविश्वास का विरोध करती है। वे ईश्वर को निराकार मानती थी और उनका मानना था कि ईश्वर को बाहरी कर्मकांडों से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और भक्ति से पाया जा सकता है। इसके बाद हमारी कवयित्री है जो कि राजस्थान की थी मीराबाई। मीरा कृष्ण भक्ति की सबसे प्रमुख संतों में से एक थी।
उन्होंने अपने भजनों और कविताओं में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण व्यक्त किया है। मीरा ने अपने जीवन में सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए भक्ति का मार्ग चुना। उनकी कविताएं भगवान कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम, आत्मसमर्पण और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की अभिव्यक्ति है। उनका संदेश है कि भक्ति के लिए सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमारे एक प्रसिद्ध कवि है तुलसीदास। इनका स्थान है उत्तर प्रदेश। तुलसीदास राम भक्ति के महान संत कवि थे। उनकी रचनाएं रामचरितमानस भारतीय समाज और संस्कृति की आधारशिला मानी जाती है। इनकी विचारधारा को देखें, तुलसीदास ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया और उनकी भक्ति को जीवन का आदर्श मार्ग बताया। उनकी रचनाएं समाज में नैतिकता, आदर्श और धार्मिक मूल्यों को स्थापित करने में सहायक है। इसके बाद हमारे संत कबीर दास है। इनका स्थान है वाराणसी। कबीर निरुण भक्ति के महान संत कवि थे। उनकी रचनाएं सरल और जनसाधारण भाषा में हैं, जिन्हें दोहा कहा जाता है। कबीर दास ने धार्मिक कट्टरता, मूर्ति पूजा और जातिवाद का विरोध किया। उनका संदेश है कि ईश्वर को पाने के लिए भक्ति और सच्चे प्रेम की आवश्यकता है, न कि कर्म कांडों की। उनके दोहे आज भी समाज को सही दिशा दिखाते हैं। इसके बाद है संत रविदास, यानी इन्हें रैदास भी कहा जाता है। इनका भी स्थान है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। संत रविदास ने भक्ति को जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त किया। वे सामाजिक समानता और मानवता के प्रबल समर्थक थे। इनकी विचारधारा को देखें तो संत रविदास ने जातिवाद का विरोध करते हुए यह संदेश दिया है कि हर व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति का समान अधिकार है। उनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई। उन्होंने भक्ति को समाज सुधार का माध्यम बनाया। इसके बाद अगले कवि है हमारे गुरु नानक, जो कि सिख धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। इनका स्थान है पंजाब। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने भक्ति को सेवा और कर्म से जोड़ा। गुरु नानक ने एक ओमकार, एक ईश्वर का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज में समानता, जाति भेद और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत नाम जपो, कीरत करो, वंद छको। इसके बाद हमारे कवि है सूरदास, जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के महान कवि थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल और किशोर रूप का अद्भुत वर्णन किया है। सूरदास की रचनाएं वात्सल्य रस से भरपूर हैं। उनकी कविताएं प्रेम और भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देती है। उनकी कृति सूरसागर भक्ति साहित्य का महान ग्रंथ है। इसके बाद हमारे कवि है जायसी, यानी मल्लिक मोहम्मद जायसी। इनका भी जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। मल्लिक मोहम्मद जायसी सूफी संत और कवि थे। उनकी रचनाएं पद्मावत हैं। जायसी ने प्रेम को भक्ति का माध्यम बताया है। उनका संदेश था कि सच्चा प्रेम सांसारिक और भौतिक बंधनों से ऊपर और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उसके बाद महाराष्ट्र के कवि हुए तुकाराम। ये मराठी साहित्य में इन्होंने रचना की। तुकाराम मराठी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान विट्ठल, यानी कि विष्णु के एक अवतार है विट्ठल, उनकी भक्ति का प्रचार किया। इनकी विचारधारा को देखें तो तुकाराम ने भक्ति को सामाजिक समानता और प्रेम का आधार बनाया। उनकी कविताएं साधारण लोगों के लिए थी और उन्होंने भक्ति के माध्यम से समाज सुधार का कार्य किया। इसके बाद हमारे हैं संत नामदेव। संत नामदेव के पदों पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। इनका स्थान है महाराष्ट्र। ये भी विट्ठल देव के ही भक्त थे। नामदेव मराठी संत और भक्त कवि थे। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। नामदेव ने भक्ति को जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त कर दिया। उन्होंने यह संदेश दिया है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। इसके बाद नरसिंह मेहता हैं। इनका ताल्लुक गुजरात से है। नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। इनके विचारधारा को देखें तो इन्होंने
भक्ति के माध्यम से समाज में समानता और प्रेम का प्रचार किया। उनकी प्रसिद्ध रचना वैष्णव जन तो महात्मा गांधी को भी सबसे प्रिय था। इसके बाद आंध्र प्रदेश के एक कवि है वेमना। वेमना तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध संत कवि थे। उनकी कविताएं सरल और दार्शनिक थी। इनकी विचारधारा को देखें तो वेमना ने भक्ति को जीवन के सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग बताया है। उनकी रचनाएं समाज में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करती हैं। इसके बाद हमारे एक कवि हुए कुंचन नाम्बियार। इनका संबंध केरल से था। कुंचन नाम्बियार मलयालम साहित्य के हास्य कवि और संत थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक और नैतिक संदेश दिए। इनकी विचारधारा को देखें, नाम्बियार ने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज की बुराइयों पर प्रहार किया। उनकी कविताएं भक्ति और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद हमारे चैतन्य महाप्रभु है। इन्होंने इस्कॉन ट्रस्ट की स्थापना की। आज भी इस्कॉन मंदिर हर जगह आप जाते हैं। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। इनकी विचारधारा को देखें तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को एक सार्वभौमिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है, जो सभी जातियों और वर्गों के लिए सुलभ है। उन्होंने भगवत दत्ती को प्रेम और समर्पण के माध्यम से समझाया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान कीर्तन आंदोलन है, जिसमें उन्होंने कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हुए भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उनका संदेश था कि सच्ची भक्ति के लिए ज्ञान या विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमारे पश्चिम बंगाल के एक कवि हुए चंडीदास। चंडीदास कृष्ण भक्ति और मानवतावादी संत थे। उनकी रचनाएं बंगाली साहित्य में भक्ति आंदोलन के शुरुआती चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी विचारधारा को देखें तो चंडीदास ने भगवान कृष्ण को प्रेम और भक्ति के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी कविताएं केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मानवता और समाज में समानता का भी संदेश देती थी। उनका प्रसिद्ध कथन है, सबार ऊपर मानुष सत्य, तहार ऊपर नाही, यानी कि मनुष्य सत्य है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। उनके दर्शन का सार यही है। इसके बाद सरला दास, जो कि उड़ीसा के कवि हुए। सरला दास उड़ीसा के भक्ति कवि थे, जिन्हें उड़िया महाभारत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। सरला दास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति को सरल और जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को समर्पित भक्ति और सामाजिक सुधार का संदेश दिया। उनकी रचनाएं धार्मिक चेतना के साथ साथ सामाजिक सुधार का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसके बाद असमिया भाषा के कवि शंकरदेव हुए। शंकरदेव असम के वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। उन्होंने असमिया साहित्य और संस्कृति को समृद्ध किया। शंकरदेव ने एक ईश्वरवाद, भगवान विष्णु की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने भक्ति को जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर बताया। उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भक्ति को समाज में समानता और सहिष्णुता का माध्यम बताया। उनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तन और भक्ति नाटक है। इनके एक नाटक राम विजय पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, जो कि आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अभी तक जितने कवियों को बताया, इनमें से बहुत सारे कवि के ऊपर मैंने इनकी रचनाओं के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो। इन सभी संतों ने अपने जीवन और रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन को एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने धर्म को कर्मकांड से मुक्त कर आत्मा की पवित्रता और ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर बल दिया। उनकी रचनाएं न केवल धार्मिक चेतना का प्रसार करती हैं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और मानवता के सिद्धांत को भी स्थापित करती है। इन संतों की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। भारतीय संस्कृति में भक्ति का स्वरूप इन्हीं के योगदान से परिभाषित होता है। वे न केवल धार्मिक संत थे बल्कि समाज सुधारक, कवि और मानवतावादी विचारक भी थे, जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को एक नई दिशा दी। आइए अब हम थर्ड यूनिट यानी कि मानव मूल्य और भक्ति को देखते हैं। भक्ति आंदोलन ने
न केवल धार्मिक चेतना को गहराई दी बल्कि मानव मूल्यों को भी बहुत मजबूत किया। भक्ति संतों ने अपने काव्य और शिक्षाओं के माध्यम से मानवता, प्रेम और समानता और करुणा जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उनकी रचनाएं आज भी मानवता को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आइए अब हम मानव मूल्य का अर्थ समझते हैं। मानव मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यू। मानव मूल्य वे आदर्श या नैतिक गुण हैं जो समाज और व्यक्तिगत जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये मूल्य व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख मानव मूल्यों को। पहला है समानता यानी कि इक्विटी या इक्वलिटी। सभी मनुष्यों को समान मानना चाहिए। दूसरा है करुणा, दूसरों के दुख में सहानुभूति रखना चाहिए। तीसरा है सत्य, सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। चौथा है अहिंसा, हिंसा से बचना और शांति को बढ़ावा देना। पांचवा है सेवा, दूसरों की निस्वार्थ सहायता करना। छठा है प्रेम यानी कि निस्वार्थ और निसंदेह भाव से प्रेम करना। सातवां है धर्म और कर्तव्य यानी सही और नैतिक कार्य करना। भक्ति आंदोलन ने इन मूल्यों को अपनी रचनाओं और व्यवहार में शामिल किया। संत कवियों ने मानव मूल्य और भक्ति को जीवन का आधार बताया है। अब आइए कुछ चयनित भक्त कवियों की जीवन मूल्य परक कविताएं को देखते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि इन कवियों की रचनाओं पे मैंने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप देखकर उनकी कविताओं को जान सकते हैं। उनकी कविताओं में क्या भाव है उसे जान सकते हैं। वैसे मैंने कुछ कवियों की यहाँ पे चर्चा की है जो कि बहुत ही संक्षेप में है। अगर आप इसे विस्तारित रूप में लिखने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो आप और वीडियो देख लीजिए जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। पहले हम कबीरदास के मानव मूल्य को देखते हैं। कबीरदास ने सामाजिक समानता, सत्य और प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने जाति पाति और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया है। इनके प्रमुख विचार हैं, इनका एक दोहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार हो गही रहे थोथा देई उड़ाए। कबीर ने बताया है कि सच्ची मानवता भक्ति और प्रेम में है, न कि जाति या धर्म में। इसके बाद एक कवि हुए हमारे तुलसीदास। इनके मानव मूल्य को देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के आदर्श मूल्यों को स्थापित किया है। उन्होंने सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का महत्व बढ़ाया। इनके विचारों को देखें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और दूसरा है राम नाम मन दीप धरु। इनमें मानव मूल्यों को देखें तो तुलसीदास ने सेवा, धर्म और आदर्श कर्तव्यों का संदेश दिया। उनकी रचनाएं नैतिकता और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देती है। इसके बाद संत रविदास को देखते हैं। इनके मानव मूल्यों को देखते हैं। संत रविदास ने समानता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर जोर दिया। उन्होंने भक्ति को मानवता का मूल आधार बताया है। ये इनकी रचनाएं हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, यानी कि ऐसा राज चाहते हैं ये जहाँ सभी को अन्न समान रूप से मिले। मन चंगा तो कथौती में गंगा, इनके बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है। रविदास की कविताओं में समता, सहिष्णुता और सेवा का संदेश है। इसके बाद है मीराबाई के मानव मूल्य को देखते हैं। मीरा ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को के माध्यम से प्रेम, त्याग और निस्वार्थता का संदेश दिया है। इनकी रचनाएं हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पे एक गाना भी है। और दूसरा है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये भी आप सुने ही होंगे। तो मीरा की कविताएं प्रेम, त्याग और आत्मसमर्पण का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद गुरु नानक के मानव मूल्यों को देखें तो गुरु नानक ने समानता, सेवा और सत्य का प्रचार किया है। उन्होंने नाम जपो, कीरत करो, वंड छको का संदेश दिया है। इनकी रचनाएं है एक ओमकार सतनाम, यानी कि ईश्वर एक ही है। ये एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। इनकी रचना है सबना जिया का एक दाता,
यानी कि सबके दाता एक है। गुरु नानक ने यह सिखाया कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उनकी शिक्षाएं सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद हमारे कवि हुए सूरदास। इनके मानव मूल्यों को देखते हैं। सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से वात्सल्य और प्रेम का संदेश दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो और प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। इस तरह से सूरदास की कविताएं प्रेम और करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जागृत करती है। इसके बाद संत नामदेव के मानव मूल्यों को देखते हैं। नामदेव ने भक्ति के माध्यम से मानवता, प्रेम और समानता का प्रचार किया। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इनकी रचनाएं हैं नामदेव हरि का दास, जात पात पूछे नहीं कोई। तो इनके मानव मूल्यों को देखें तो नामदेव ने जातिवाद का विरोध कर भक्ति को मानवता का सर्वोच्च मूल्य बताया है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के मानव मूल्यों को देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम और भक्ति और समानता का संदेश दिया है। ये इनके विचार है हरि बोलो हरि बोलो। उन्होंने भक्ति को सभी के लिए सुलभ बताया है और प्रेम व सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसके बाद असमिया के कवि शंकरदेव। इनके मानव मूल्यों को देखें तो शंकरदेव ने असम में वैष्णव और भक्ति आंदोलन के माध्यम से ईश्वर की एकता और मानव समानता का प्रचार किया है। इनके विचार को देखें तो केवल हरि नाम कीर्तन इनका एक रचना है। शंकरदेव की शिक्षाएं सहिष्णुता और समानता को बढ़ावा देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति संतों की कविताएं केवल धार्मिक रचनाएं नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज को नैतिकता, करुणा और समानता का संदेश दिया। इन कवियों ने यह सिखाया कि भक्ति का सार मानवता, प्रेम और सत्य में निहित है। उनकी रचनाएं आज भी मानव मूल्य और भक्ति के आदर्श रूप को परिभाषित करती है। इस प्रकार आपका तीनों यूनिट इसमें कवर हो गया है। मैंने सारे यूनिट में सारे टॉपिक्स को संक्षेप में तथा सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई आपको समझ में आई होंगी, आप अपने परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।